हेलो एवरीवन। तो CSIR का एस और ASO वाला जो एग्ज़ाम है जिसे आप CASE से के नाम से देख रहे होगे, उसके लिए मैं एक सिंपल स्ट्रैटेजी आपके लिए लेकर के आया हूँ। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो ये बहुत ही ईजिली आप इसको फॉलो कर सकते हो। इसमें इस स्ट्रैटेजी में फेलियर के चांसेस कम है, यानी इस स्ट्रैटेजी के बीच में आप फंस नहीं सकते, उसकी संभावना ना के बराबर है, बशर्ते आपके अंदर अच्छा खासा मोटिवेशन हो। ठीक है, मैं सब्जेक्ट वाइज आपको डेली टारगेट्स दूंगा और बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। इतने बड़े सिलेबस को भी आप ऐसे टेम करोगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चैनल पे जो लोग नए हो वो वीडियो को पॉज करके यहाँ से पढ़ सकते हो। मेरे बारे में जो बेसिक जानकारियाँ हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगर आपको लगता है कि मैं एक्सपीरियंसड हूँ तो वीडियो में आगे बने रहना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं छोटा सा एक बात करूंगा, फिर मैं मेन पॉइंट पे आ जाऊंगा। मेन पॉइंट पे आने से पहले माइंडसेट के ऊपर मैं बात करूंगा कि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखो, आप लोग ना अभी प्रॉपरली डिसाइड कर लो कि आपको ये एग्ज़ाम देना है नहीं देना है। ठीक है, प्रोज कॉन्स क्या है नहीं है, सिलेबस लंबा है छोटा है, यूपीएससी वालों का डोमिनेशन है, जो समझना है, जो चीज़ें कंसीडर करना है कर लो। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इसके ऊपर बनाया था कि आपको एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ऊपर आई बटन में वो वीडियो भी आ रहा होगा, वहाँ से जाके देख लेना। अगर तो आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझको देना है, मैंने प्रॉपरली डिसीजन लिया है, सब कुछ सोच समझ के लिया है कि मुझे ये देना है एग्जाम, तो फिर किसी को अपना दिमाग चेंज मत करने दो या डिमोटिवेट मत करने दो। ठीक है, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ क्रैब्स। ठीक है, वो क्रैब मेंटालिटी होती है ना कि एक क्रैब जो है वो दूसरे क्रैब को हमेशा खींचते रहता है, उसके टांग हमेशा पीछे करते रहता है, वो कभी नहीं चाहता कि दूसरे कोई इंसान आगे बढ़े। तो आप यूट्यूब का कमेंट सेक्शन हर जगह भरा वो देखोगे कि यूपीएससी वालों का डोमिनेशन है, अपन हम लोगों को टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, नॉन यूपीएससी वालों का नहीं होगा। यूपीएससी सर्कल में भी अलग चल रहा है कि नहीं यार अभी ये हमारे लिए नहीं है, ये सब एग्जाम उतना अच्छा पोस्ट भी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, जॉब नहीं है। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं आपको लगता है, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद अगर आपको लगता है कि ये एग्जाम करने लायक है तो तैयारी करो। इन सब फालतू बातों पे ध्यान मत दो और प्लीज़ आप दूसरों को भी डिमोटिवेट नहीं करो। आपको नहीं देना मत दो, कोई इशू नहीं है, बट दूसरों को डिमोटिवेट मत करो। ठीक है, अगर आपने डिसाइड कर लिया ये सब सुनने के बाद कि नहीं मुझे नहीं देना, ये एग्जाम मेरे लिए नहीं बना हुआ है, तो प्लीज़ फिर भी किसी को अपना माइंडसेट नहीं चेंज करने देना। ठीक है, दूसरे गोल्स पे फोकस करो। कोई कुछ भी बोले आप एग्जाम की तैयारी ना ही करना, लेकिन हाँ यहाँ पे प्लीज़ दूसरों को डिमोटिवेट ना करें। ठीक है, तो प्रॉपर अपना माइंडसेट बना के आओ कि हाँ मुझको करना है, येस आई हैव टू डू इट। ठीक है, अपना बेस्ट अपन देंगे, फिर जो भी होता है डिसीजन जो है वो डेस्टिनी के हाथ में होता है, लेकिन अपना काम होता है उसको 100% अपना एफर्ट डालने का। तो 100% डालो, अदरवाइज यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा कट थ्रोट होने वाला है। ठीक, चलो अब बात करते हैं हमारा बेसिक गेम प्लान क्या होगा। बेसिक गेम प्लान ये होगा कि कंसिस्टेंसी रखना है हमें। ठीक है, हमें कंसिस्टेंटली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक दिन हार्डवर्क कर लिए, बहुत ज़्यादा पढ़ लिए 12-14 घंटा, फिर 2-3 दिन का गैप लिया। नहीं, हमें टैलेंटेड होने की भी ज़रूरत नहीं, हमें हार्ड वर्किंग होने की भी ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। और ये प्लान भी मैंने ऐसे आपके लिए बनाया है कि आप कंसिस्टेंट रह पाओगे। ठीक, देखो सबसे पहले अपना एक स्टेप ये है कि जितना भी आपका सिलेबस है आप सामने रखो, जो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स है उसको डिवाइड करो अपने स्ट्रेंथ में और अपने वीकनेस में। यानी कौन सा सब्जेक्ट है जो आपका स्ट्रेंथ है, यानी कि अगर कोई एसएससी वाला बंदा होगा तो मैथ्स उसका स्ट्रेंथ हो सकता है, रीजनिंग उसका स्ट्रेंथ हो सकता है इंग्लिश उसकी पहले से उसका प्रिपेयर्ड हो काफ़ी अच्छे तरीके से, तो वो उसका स्ट्रेंथ हो जाएगा। लेकिन हो सकता है उसको हिस्ट्री में प्रॉब्लम हो सकता है उसको एथिक्स में प्रॉब्लम हो, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए वीकनेस हो जाएगी। और उसी तरह किसी यूपीएससी बैकग्राउंड वाले के लिए मैथ्स जो है उसका वीकनेस हो सकता है रीजनिंग उसका वीकनेस हो, इंग्लिश उसका वीकनेस हो। तो इस तरह से आप डिवीजन कर लो कि कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रेंथ है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीकनेस है। ये आगे काम आएगा, मैं बताऊंगा इसको क्या करना है, बट पहले आप सिलेबस से उठा के अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस का डिवीजन कर लो। ठीक है, अब रफली होगा, कभी कभी ऐसा आएगा कि स्ट्रेंथ जो है एक सब्जेक्ट में मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो स्ट्रेंथ में डालूं कि वीकनेस में डालूं, तो वो अपने हिसाब से आप डिसीजन लो। थोड़ा भी किसी के साइड आपको वो झुकता हुआ दिखता है तो उसके साइड डालो। ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, इसको मिस नहीं करना है। पूरा वीडियो आपको पॉइंट बाय पॉइंट देखना है, बीच में स्किप करोगे तो आधी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, फिर उल्टा सीधा काम कर लोगे। ठीक, अपना गोल क्या रहेगा कि जनवरी एंड तक हम जो वीकनेसेस हैं हमारे वीक सब्जेक्ट्स हैं उनकी मैक्सिमम तैयारी कर लें, रीडिंग के लिए कुछ ना छोड़ें। ठीक है, मैक्सिमम जो हम रीड कर सकते हैं वो हम रीड कर लें जनवरी एंड तक ही। ठीक है, और उसके बाद फरवरी का जो बचा हुआ टाइम होगा, अब फेब में देखो एग्जाम कब होगा एग्जैक्ट हमें नहीं बताया गया, तो हमको वर्स्ट केस मान के चलना चाहिए कि फर्स्ट या सेकेंड वीक में ही हो जाएगा। तो फरवरी का जो हम अपना टाइम है वो रिविजन और कंसोलिडेशन के लिए रखेंगे। ठीक है, आइडियली हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसमें नथिंग न्यू शुड बी रेड। ठीक है, कुछ भी नया यहाँ पे पढ़ने के लिए हमारे पास नहीं होना चाहिए। लेकिन अब अगर ज़रूरत पड़ ही गया कि अब पढ़ना ही पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे प्रतिष्ठा में प्राण गंवाना है कि नहीं, बोल दिया गया है तो नहीं पढ़ना है तो नहीं ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है। बट मिनिमम टाइम आपको नए रीडिंग पे देना है। फरवरी का मैक्सिमम 90% आपका जो टाइम है वो रिवीजन और कंसोलिडेशन पे होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम का सिलेबस बहुत बड़ा है। रिवाइज करोगे तभी वहाँ पे परफॉर्म कर पाओगे, उसको एग्जाम में यूज़ कर पाओगे। अदरवाइज रिवीजन नहीं करोगे तो यूजलेस हो जाएगी वो आपके लिए जानकारी। सिलेबस देखो जब बड़ा होता है ना
तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है स्मार्ट वर्क करने वाले बच्चों के लिए। एसएससी रेलवे वाले एग्जाम्स में क्या होता है, सिलेबस कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं, वास्ट है नहीं, ठीक है, रिलेटिवली स्पीकिंग। तो वहाँ पे एक तरह का आप बोलो कि प्लेन आप हार्डवर्क करते जाओ, बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रैटेजाइजिंग स्मार्ट वर्क का स्कोप नहीं है, आराम से है, आपका एक सिलेबस है, पढ़ो, खूब सारी प्रैक्टिस करो, अच्छे नंबर आ जाएंगे, अच्छा रैंक निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आपको रखना होगा, ठीक है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होना है, सिलेबस पे स्टिक करेंगे, सिलेबस से बाहर कहीं नहीं जाएंगे। अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है तो सभी लोग बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए सिलेबस से बाहर नहीं जाने का है, सिलेबस तक ही रहना है, बहुत ही सिलेक्टिव होकर के पढ़ाई करना है। समय की क्योंकि बहुत कमी है, तो कुछ भी पढ़ोगे, कुछ भी प्रैक्टिस करोगे, हमेशा सिलेबस सामने रखना। अगर सिलेबस में है तो आपको पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है तो पढ़ना आपके लिए पाप है, ठीक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो ट्रेंड है वो अपने दिमाग में रखोगे, लेकिन लूजली, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो आपका एग्जाम हुआ था वो आज से 10 साल पहले हुआ था, तो वो सेम सवाल कभी रिपीट नहीं करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा ट्रेंड रिपीट कर जाए, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका भी उतना ईजी और कैजुअल, जैसा कैजुअल निकल गया मुंह से, तो ट्रेंड है तो खैर छोड़िए, तो कैजुअल उतना क्वेश्चंस नहीं रहेगा जिस तरह से आराम आराम से पूछ दिया जाता था आर्टिकल नंबर वंबर पे। हो सकता है वैसा ना आए, अगर हो गया तो अपनी बल्ले बल्ले है, तो बेसिक तैयारी तो रखनी ही है, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि उसने ही ईजी लेवल के सवाल आएंगे, ठीक है। तो पीवाईक्यू के ट्रेंड को लूजली फॉलो करना है, 100% नहीं फॉलो करना कि बस उतने ही लेवल तक जा रहे हो, उसके ऊपर नहीं जा रहे, ठीक। अब जो लिस्ट है, आपको लिस्ट जो बनाना है वो कुछ इस तरह का होगा, वीक सब्जेक्ट इधर, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट इधर, इस तरह से आप एक लिस्ट बनाओगे और पेयर में बनाओगे। इस पेयर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हिस्ट्री के साथ पेयर आप किसको करोगे, मैथ्स को करोगे, रीजनिंग को करोगे या इंग्लिश को करोगे। मैं बस जस्ट एन एग्जांपल ले रहा हूँ। तो हिस्ट्री बहुत अगर आपका वीक है तो आप मैथ्स को यहाँ रखो कि नहीं, मैथ्स में एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं हिस्ट्री और मैथ्स मिलाकर पढ़ूंगा। ये हर दिन का मैं यहाँ पे पेयरिंग आपके लिए बनवा रहा हूँ, ठीक। इकोनॉमी के साथ आप रीजनिंग का हो सकता है बना लो, ये जस्ट एज एन एग्जांपल है। पूरा आप इस तरह का एक लिस्ट प्रिपेयर कर लोगे सारे सब्जेक्ट के लिए। अब कभी कभी ऐसा आएगा कि आपको पेयरिंग के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं, करंट अफेयर्स के सामने पेयर के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उस दिन हम लोग केवल करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और उस दिन थोड़ा सा बाकी बचा खुचा जो टाइम होगा उसके अंदर थोड़ा सा अपन ब्रेक ले लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन पढ़ना हमें रोज है, और रोज के लिए आप पेयर बनाओगे कि आज हिस्ट्री के साथ क्या पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, इकोनॉमी के साथ रीजनिंग, और ये पत्थर की लकीर हो जाएगी ऑलमोस्ट। इसमें कोई चेंज नहीं लाना है अनटिल एंड अनलेस की कोई बहुत बड़ा बात हो जाए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं इकोनॉमी के साथ रीजनिंग पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तभी इसको चेंज करेंगे, अदरवाइज इसको चेंज नहीं करना। इस पेयर को इंटैक्ट रखना है अपने पास, इस लिस्ट को रखना है, रेडिली अवेलेबल रखना है, ठीक है। और इसको कैसे इस्तेमाल करना मैं आगे बता रहा हूँ। अब डेली आपको क्या करना है, हर दिन पहले तो आप 8 से 12 घंटा देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर 12 तक चले जाओ बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जो लोग वर्किंग हैं, हो सकता है ऑफिस वगैरह से कर रहे होंगे, हो सके प्लीज़ अपना बेस्ट कोशिश करो कि छुट्टी वगैरह मिल जाए कम से कम 1 महीना का। अगर नहीं पॉसिबल है छुट्टी लेना तो फिर भी दिन का 5-6 घंटा जरूर निकालो, कैसे निकालते हो वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी वीकेंड्स का इस्तेमाल करो, लेकिन डेली जो नॉर्मल बंदे हैं 8 से 12 घंटे रोज निकालो, ठीक है। हर रात को अगले दिन के लिए एक कॉम्बो चुनना है आपको, ठीक है। वो जो लिस्ट हमने बनाई थी इजी हार्ड वाले, उसमें से एक कॉम्बो हमको चुनना है, और उस चुनने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना कि कौन सा आइडियल सब्जेक्ट होगा, बस चुन लेना है। और हर दिन अलग कॉम्बो होना चाहिए, ठीक है। एक कॉम्बो एक दिन या 2 दिन से ज़्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए लगातार, ठीक है। तो हो सके तो रैंडमली ही चूज कर दो, ठीक है। नंबर डाल दो आगे 1 2 3 4 करके, और अपने भाई बहन से पूछो कि 1 से लेकर 10 तक में एक नंबर बोलो, उसके सामने जो भी कॉम्बो पड़ेगा उस कॉम्बो को पिक कर लो, और उस कॉम्बो को अगले दिन हमें करना है। अगले दिन हम क्या करेंगे, जो टफ सब्जेक्ट होगा उसको मैक्सिमम टाइम देंगे, और उसका जो डेली टारगेट्स है उसको कंप्लीट करेंगे। अभी डेली टारगेट्स क्या है मैं उसमें आ रहा हूँ, डेली टारगेट्स में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा, ठीक है। और 1 से 2 घंटे हम देंगे जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, क्योंकि जो सब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। जैसे अगर एसएससी वाले बंदे होंगे वो हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि यार कुछ तो समझ नहीं आ रहा, ये तो मेरा ऑलरेडी वीक है, तैयारी तो अच्छी चल नहीं रही। तो साथ में अगर थोड़ा सा वो मैथ्स भी पढ़ते हैं तो लगेगा कि चलो तैयारी उसमें तो अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो मेरे ठीक ठाक तैयार है। तो कॉन्फिडेंस भी बना हुआ रहना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का भी गेम होता है, ठीक है। और अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करना। एक ग्रैंड 1 मंथ और 2 मंथ का प्लान बना लेंगे अभी से कि हाँ अभी 4 दिन मैं ये करूंगा, फिर 2 दिन वो करूंगा, 1 दिन हिस्ट्री के लिए, 2 दिन ज्योग्राफी के लिए। ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं होती भाई लॉन्ग टर्म में। बीच में कभी ना कभी बीमार पड़ गए, कहीं इधर उधर जाना पड़ गया, तो कंसिस्टेंसी जब ब्रेक होगा तो ये सब आपको डिमोटिवेट कर देगा। इसलिए ऐसे नहीं करना, बस आज रात को बैठेंगे और कल का प्लान बनाएंगे, बस एक ही दिन का प्लान बनाना है। इतना लंबा ग्रैंड प्लानिंग अभी से नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करनी उसके ऊपर, ठीक। टेस्ट का क्या करना है, हर 5वें दिन हम लोग एक टेस्ट देंगे, ठीक है। एवरी 5th डे, यानी कि 5 तारीख को, 10 तारीख को, 15 तारीख को, 20 तारीख को, मिनिमम इतना हम टेस्ट देंगे, ठीक है। टेस्ट आप कहीं से भी दे सकते हो, क्योंकि देखो किसी को इतना नहीं पता कि क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है, ठीक। तो हमको टेस्ट सीरीज से क्या करना है, एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलप करना है कि अगर हमें क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं तो हम कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे एक इंटेलिजेंट गेस कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का स्कोप होता है, इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो चले जाओगे, ठीक है। क्योंकि ये सारे यूपीएससी वाले ये करने वाले हैं। वो लोग, हम लोग क्या करते हैं, मतलब अपना
हम लोग पारंगत हो चुके हैं इस चीज़ में, ठीक है। तो हमसे अगर टिकना है आपको तो ये आपको डेवलप करना पड़ेगा और वो टेस्ट सीरीज से ही आएगा, ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज के मार्क्स और रिजल्ट को लेके ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, थोड़ा सा परसेंटाइल देख लो, 80 परसेंटाइल के ऊपर अगर आ रहे हो, आसपास में पहुंच रहे हो, 75 80 85 तक पहुंच रहे हो, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें इमोशनल नहीं होना कि टेस्ट सीरीज में कितने नंबर आ रहे हैं और क्या रैंक आ रही है टेस्ट, क्योंकि किसी को नहीं मालूम क्वेश्चन कैसा आने वाला है, सब लोग एक इंटेलिजेंट गेस लेकर ही आपके लिए पेपर सेट कर रहे हैं, ठीक है। बस वैसे अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक से ले सकते हो, एक सिंगल पास आपको बाय करना होता है और एसएससी रेलवे सीएसआईआर वाला जो पेपर है, आईबी का पेपर है, आईबी एसीआईओ का सारा वहाँ आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे सारे टेस्ट सीरीज के फॉर्म में, ठीक है। अभी फ्यूचर ऑफिसर की सेल चल रही है और फ्यूचर में भी अलग अलग सेल्स आती रहती है, कोई भी सेल का लाभ उठाने के लिए आपको कूपन कोड क्लस्टर का इस्तेमाल करना है, मैक्सिमम पॉसिबल जो डिस्काउंट है वो इसी कूपन कोड से मिलेगा, ठीक है। दो अलग अलग पास मिलेंगे, एक नॉर्मल टेक्स्ट बुक और टेक्स्ट बुक प्रो। टेक्स्ट बुक प्रो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी एक्सेस मिलेगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये वाला लेना, बाकी आपकी मर्जी, आप नॉर्मल वाला भी ले सकते हो, ठीक। चलिए अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, मैं आपको टारगेट्स बताता हूं, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज क्या क्या चीज़ें अपन फॉलो करनी है। हिस्ट्री वाला जो सेक्शन है, जिस दिन आपका हिस्ट्री रहेगा उस दिन क्या करना है आपको, जो कोर रीडिंग सोर्स है आपका, रीडिंग वाले मटेरियल सोर्सेज की वीडियो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो दोबारा से मैं बता के वीडियो को एक्सेसिवली लंबा नहीं करूंगा, आप वहां से जाओ, उस वीडियो को देखो, यहाँ आई बटन में वो आ रही होगा, ठीक है। तो कोर बुक की आपको रीडिंग करनी है, नोट मेकिंग करनी है, और उसके साथ साथ में नोट मेकिंग भी करना है। हर दिन 2 से 4 घंटे आप इसको दोगे। 2 से 4 का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में आप इसको ज़्यादा टाइम दोगे रीडिंग के लिए, क्योंकि सेकंड जो आपका काम है वो है आपका रिवीजन ऑफ कोर मटेरियल्स। जो आप कोर मटेरियल पढ़ रहे हो उसमें अंडरलाइन कर रहे हो, या जो नोट्स अगर आप बना रहे हो, आप फॉलो करते हो कि मैं नोट्स फॉलो करूंगा, तो स्टार्टिंग में आपके पास ज़्यादा पढ़ा हुआ चीज़ नहीं होगा, तो आपके पास रिवीजन का भी ज़्यादा स्कोप नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में पढ़ो ज़्यादा, रिवाइज कम करो, पर धीरे धीरे जब आपका पढ़ने का काम कंप्लीट होता चला जाएगा तो रिवीजन में आप टाइम बढ़ाते जाओगे, यानी 2 से इसको 4 कर दोगे और इसको 2 कर दोगे, धीरे धीरे ये कम होता जाएगा और रिवीजन बढ़ता जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो मैंने बोल्ड पे किया हुआ है घटना चक्र, ये मैंडेटरी है, जिस दिन भी हिस्ट्री का टाइम होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये नहीं छूटना चाहिए। ये दोनों भले छूट जाए, अगर इमरजेंसी केस है, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो ये दोनों आप छोड़ दो, बट घटना चक्र नहीं छूटना चाहिए। 2 घंटा आपको घटना चक्र में देना है। घटना चक्र में करोगे क्या, सिलेबस वाइज आप टॉपिक देखोगे, टॉपिक इंडेक्स से उठाना है और आपको बार बार क्वेश्चंस को लगाना है वहां से जाकर के, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन घटना चक्र में ऐसे भी रिपीटेड होते हैं। घटना चक्र एक टाइम के बाद आपका इतना प्रिपेयर होने लग जाएगा कि क्वेश्चंस आपके रिपीट होने लग जाएंगे, यानी कि जो क्वेश्चन आप पहले ही बना चुके थे वही सेम क्वेश्चन बार बार आएंगे, तो आपके दिमाग में एक ट्रेंड सेट होता चला जाएगा, ठीक है। तो घटना चक्र मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करनी है, इसको स्किप नहीं करना, ये पत्थर की लकीर है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं ये जो कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी वाला जो सेक्शन है, इसके लिए क्या करेंगे, सेम है, कोर बुक की रीडिंग आप 2 से 4 घंटा, यानी जो भी आपका कोर्स मटेरियल है उसको रीडिंग करना है, इतना टाइम आपको देना है। उसके बाद जो इसका रिवीजन है उसमें 2 से 4। अब 2 से 4 का क्या मतलब था मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वीडियो लंबा नहीं करूंगा। इसमें आप घटना चक्र और टेक्स्ट बुक के भी क्वेश्चंस लगाओगे, क्योंकि इसमें गवर्नेंस सोशल जस्टिस वाला थोड़ा सा सेक्शन है, उसमें टेक्स्ट बुक में भी जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, सेक्शनल टेस्ट होंगे या जो भी आप टेस्ट दे रहे होगे उसके सवालों को भी आप लगाओगे। प्रैक्टिस में आपको 2 घंटा देना है। अगेन ये स्किपेबल नहीं है, ये करना ही करना है, सिलेबस से देख देख करके आपको ये प्रैक्टिस करना है, ठीक। नेक्स्ट है जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है, जो भी आपने सोर्स पकड़ा है उसकी पहले रीडिंग, हर दिन 3 से 4 घंटे आपको रीडिंग करनी है और उसकी नोट मेकिंग करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स का एक मेजर सेक्शन है। तो आप जो भी जिस सोर्स से पकड़ रहे हो, जो भी मैगजीन आप उठा रहे हो उसको पढ़ना है, उसमें से आप टिक लगाते जाओगे। इसमें तो कोई खास नोट मेकिंग होता नहीं है, आप बस उसमें देखते जाओगे कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। और रिविजन के लिए 3 से 4 घंटे भी डेली दोगे। तो इसमें क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा समय आपके पास रहेगा नहीं, तो इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको डिवोट करवा रहा हूँ, ठीक। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें इस वाले सेक्शन में, वोकैब को आप 1 घंटा दोगे। जो भी आपका वोकैब का सोर्स है, सोर्सेस के ऊपर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ वीडियो, वहाँ से जाके देख लेना। 1 घंटा वोकैब करोगे, ठीक है, हर दिन। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन 1 घंटा करोगे। ग्रामर 1 से 3 घंटा आप दोगे, डिपेंडिंग ऑन ग्रामर में आप कितने कंफर्टेबल हो। अगर जिसका इंग्लिश ग्रामर वीक है उसको थोड़ा ज़्यादा समय 3 घंटे के लगभग में देना होगा, जिसका स्ट्रॉन्ग है उसको 1 घंटे में काम चल जाएगा, ठीक। और प्रैक्टिस आपको करना है कहाँ से, टेक्स्ट बुक से, ठीक है। लगभग 1 घंटा आप टेक्स्ट बुक में जाओगे, सेक्शनल बहुत सारे आपको टेस्ट और क्विजेस मिलते रहेंगे, तो वहाँ से आपको प्रैक्टिस भी करना है जिस दिन भी आपका इंग्लिश वाला डे होगा, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग की अगर बात करें, रीजनिंग में ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट कोई आपका वीक है तो उसमें 2 घंटे दे सकते हो, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, इसको हटा भी सकते हो। अगर कॉन्सेप्ट आपके सारे अच्छे हैं, क्लियर है, तो केवल 1 से 2 घंटा प्रैक्टिस कर लो रीजनिंग वाले दिन में। तो ये आपका ज़्यादातर लोगों का ये स्ट्रॉन्ग एरिया रहेगा, तो इसके अंदर सिर्फ 1-2 घंटे प्रैक्टिस करो, मोर देन इनफ है, ठीक है। 1 घंटे भी कर लोगे तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है।
मैथ्स वाले सेक्शन में है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अगेन यहाँ अगर आपको ज़रूरत है तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाने का ज़रूरत है। एसएससी सीजीएल लेवल का उतना टफ क्वेश्चन कभी आता नहीं है यहाँ पे, कॉन्सेप्चुअल लेवल का नॉर्मल ही सवाल आएंगे। अगर बहुत डिफिकल्ट आ गया तो सारे लोग के लिए डिफिकल्ट होगा, तो अपने आप को रीजनेबल रखना है, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं देना, वो भी अगर ज़रूरत है तभी। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम आप 1 से 3 घंटे का टाइम प्रैक्टिस में दो। अगेन जिसका स्ट्रॉन्ग है वो 1 घंटा देगा। एसएससी सीजीएल वाले यहाँ पे भाई तुम लोग इमोशंस में मत बह जाना, अगर आपका ऑलरेडी मैथ्स अच्छा है तो 1 घंटा प्रैक्टिस करो, मोर देन इनफ है। 3 घंटा देके कुछ मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट आते हैं जनरल साइंस में, कोर सोर्स जो भी आप पकड़ रहे हो उसकी रीडिंग करोगे 1 से 3 घंटे, रिवीजन करोगे 1 से 3 घंटे। अगेन यहाँ पे जैसे जैसे आपकी रीडिंग खत्म होती जाएगी वैसे रीडिंग से टाइम कम करके रिवीजन का टाइम बढ़ाते चले जाना है। 3 घंटे के ऊपर भी चले जाओ, कोई इशू नहीं है, मैं ये जस्ट एज अ सजेस्टेड नंबर है, ठीक है। और घटना चक्र में 2 घंटे आपको यहाँ पे मस्ट है, इसको देना ही देना है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी दे दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जनरल साइंस का जो घटना चक्र है वो बहुत ही अच्छा है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस वाले सेक्शन में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे आप दोगे 2 से 4 घंटे, रिवीजन पे दोगे 2 से 4 घंटे। अगेन इस 2 से 4 का क्या मतलब है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और घटना चक्र में आपको 2 घंटे देने हैं। अगला क्या है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, ये वाला जो सेक्शन है इसके अंदर कोर सोर्स की रीडिंग 1 से 3 घंटे करना है। रिवीजन और कंसोलिडेशन पे 1 से 3 घंटे का समय दोगे। और घटना चक्र इसमें भी लगाना, बहुत ही अच्छा इसका घटना चक्र है, तो 2 घंटा आपको इसमें भी देना है। फिर आते हैं एथिक्स में। देखो ये सब जो चीज़ है ना यहाँ पे, ये सब लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। इसके अंदर आपको देख करके लगेगा ज़्यादातर लोग इसको इग्नोर करके जाएंगे, कुछ उनको समझ में नहीं आएगा क्योंकि मटेरियल थोड़ा सा स्कैटर्ड है। बट अगर आप इसको प्रिपेयर करते हो बहुत ज़्यादा आपको ये मार्क्स जो है ये फेच करके ला के दे देगा, ठीक है। तो नोट मेकिंग में 1 से 3 घंटा लगाओगे, बहुत ज़्यादा इसमें नोट मेकिंग में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे MCQ लेवल के नोट्स रखना। और रिवीजन में ज़्यादा समय दोगे 1 से 3 घंटा, ठीक है। इसके साथ साथ में आप वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब में बहुत अच्छा आपको क्रैश कोर्स करके एक चैनल होगा, मतलब चैनल का नाम क्रैश कोर्स नहीं है बट क्रैश कोर्स करके अंग्रेजी के वीडियोस बहुत अच्छे वो बनाते हैं। तो क्रैश कोर्स आप वहाँ पे डालना एथिक्स, और एथिक्स के अलग अलग बहुत अच्छे आपको वीडियोस मिलेंगे कॉन्सेप्चुअली, बहुत अच्छा आपका अंडरस्टैंडिंग बनेगा। और टेक्स्ट बुक के जो प्रीवियस आपने जो टेस्ट लगाए होंगे उसके क्वेश्चंस का रिवीजन भी कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। मतलब जो आपने प्रीवियस टेस्ट मारा था टेक्स्ट बुक का, मान लो 5 तारीख को जो टेस्ट लगाया था उसमें एथिक्स के क्या क्या सवाल आए थे उसको थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेना, ठीक। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगेन इसमें आप क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए 1 से 2 घंटा बस दे दो, मोर देन इनफ है। ये भी एक लो हैंगिंग फ्रूट है, इससे ज़्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें आपको कोई बहुत अच्छे से सिखा नहीं सकता डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये क्वेश्चन बनाते बनाते ही आपके मन में आता है, तो जो टेस्ट में लगाओगे उसके अलावा क्वेश्चंस कुछ सॉल्व कर लेना, ठीक है। और जो भी आप नोट्स है, मतलब थोड़ा सा नोट मेकिंग करना क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। जैसे आपको लग रहा है कि एक टाइप के सवाल है, मैं बार बार इसमें फंस जाता हूँ, तो उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को नोट कर लेना और उसको थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो अगर वैसे किसी सवाल में बार बार फंस रहे हो तो, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस की बात करें, अनदर लो हैंगिंग फ्रूट है। ज़्यादातर लोग इसको इग्नोर मार के जाएंगे, लेकिन ये काफ़ी अच्छा आपको नंबर फेच करके दे सकता है, ठीक है। इसमें आप टॉपिक वाइज नोट मेकिंग करोगे, जो भी आपका सोर्सेस है यूट्यूब वगैरह जहाँ से करना है वहाँ से, और फिर इसका नोट्स रिवीजन करोगे 1 से 4 घंटा, डिपेंडिंग ऑन कि आप इसमें कितना कंफर्टेबल हो गए हो। अगर ऐसा टाइम आएगा कि धीरे धीरे 1 घंटे में ही पूरा नोट्स रिवाइज होने लगेगा तो उतना कंफर्टेबल हो गए हो तो बाकी जो आपका सब्जेक्ट है टफ वाला उसको टाइम दीजिए, ठीक है। फाइनली नेशनल ज्योग्राफी की बात करें, नया चीज़ पढ़ने के लिए 2 से 3 घंटा दोगे। अगेन सोर्सेस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। रिवीजन में 2 से 4 घंटा और घटना चक्र आप 2 घंटे करोगे, ठीक है। अब मैंने आपको हर एक सब्जेक्ट का आपका जो है इंडिविजुअली गोल्स मैंने आपको दे दिए हैं। हर दिन आपको कॉम्बो बनाना है, 2 का कॉम्बो बनाओ। अगर धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आने लगेगा कि 2 से ज़्यादा का कॉम्बो बनाने का मन करेगा अंदर से, मतलब लगेगा कि नहीं एथिक्स में 1 घंटा काफ़ी है, मैं एक और सब्जेक्ट यहाँ पे घुसा सकता हूँ, तो बिल्कुल घुसाओ, ये आपके ऊपर है। लेकिन मेरे हिसाब से अपने आप को ओवर बर्डन नहीं करना, एक दिन में 2 टारगेट रखो, बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। दिमाग भी शांत रहेगा, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, ठीक है। क्योंकि अगर उस तरह से ग्रैंड टारगेट सेट करोगे तो हो सकता है कि फॉलो ना हो पाए, ठीक है। तो यही था ये पूरा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो ठीक लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। कमेंट में आप अपना कोई भी आपको डाउट है, कुछ चीज़ मेरे से छूट गया, कुछ बच गया, तो आप पूछ सकते हो कोई भी एक सेक्शन से। अगर आपको कुछ भी चीज़ लग रहा है कि नहीं ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं है, आप और अच्छे से एक्सप्लेन कर दो तो मैं कमेंट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सोर्सेज का वीडियो अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप वहाँ से जाके बुक लिस्ट एंड सोर्सेस ले सकते हो। बाकी टेक्स्ट बुक का पास लेना होगा तो कमेंट जो है वो पिन कमेंट में मैंने डाल दिया है, ठीक है। पिन कमेंट में आपको वहाँ पर लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।